वेलकम टू फ्री लर्न यूनिवर्सिटी। आज हम बात करने वाले हैं बीईजीसी 101 के इंट्रोडक्शन वीडियो के ऊपर। तो क्या है बीजीसी 101 और इसको क्यों पढ़ना है? अगर आप इंग्लिश ऑनर्स करते हैं इग्नू से तो आपका ये जो पहला सब्जेक्ट है वो है बीईजीसी 101, जिसका जो कोर्स नेम है वो है इंडियन क्लासिकल लिटरेचर और कोर्स कोड है बीईजीसी 101। तो क्लासिकल लिटरेचर को पढ़ेंगे उसके पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इग्नू के स्टूडेंट हो तो ये चैनल आपके लिए है। फ्री लर्न यूनिवर्सिटी इग्नू को कवर करता है। और अगर आप इग्नू के इंग्लिश ऑनर्स के छात्र हैं छात्राएं हैं तो ये चैनल आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर आपको इंग्लिश ऑनर्स से रिलेटेड बहुत सारे कंटेंट हैं जो ऑलरेडी अपलोडेड है और आने वाले समय में अपलोड किए जाएंगे। बाकी टेलीग्राम पर आप हमारे ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर आपको आपके कम्युनिटी के लोग मिलेंगे, आपके जैसे स्टूडेंट मिलेंगे पूरी भारत से। तो वहाँ पर आपका जो भी क्वेरीज होता है आप उसको वहाँ पूछ सकते हैं और जवाब पा सकते हैं और लोगों की हेल्प भी कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। आपका जो कोर्स कोड है वो है बीजीसी 101 और जो कोर्स नेम है वो इंडियन क्लासिकल लिटरेचर। तो की पॉइंट क्या है, आज के वीडियो में हम लोग क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं? वीडियो नॉन फॉर्मल है, इनफॉर्मल तरीके से बात कर रहे हैं। नॉर्म मतलब वीडियो नॉन स्क्रिप्टेड है, तो हम लोग बात करेंगे, वार्तालाप करेंगे और आप उसको समझेंगे। तो आज की वीडियो में बात करने वाले हैं क्लासिकल लिटरेचर में क्या पढ़ना है आपको, इंडियन क्लासिकल लिटरेचर क्या होता है और इसको क्यों पढ़ना है, क्या इंपॉर्टेंस है इसका, और बाकी हम लोग इसका प्रिपरेशन कैसे करेंगे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, आगे की क्या रणनीति है इसको पढ़ाई के लेके, उस पर बात करेंगे। तो बीईजीसी 101 इंडियन क्लासिकल लिटरेचर आपका कोर्स कोड कोर्स नेम है। इसमें 4 ब्लॉक हैं। ब्लॉक क्या होता है आपको पिछले वीडियो में बताए थे, इंट्रोडक्शन वीडियो में, बीईजीएच का जो इंट्रोडक्शन वीडियो कल अपलोड हुआ था, कि आपके इग्नू के जो सब्जेक्ट्स होते हैं, जो बुक होते हैं, बुक के अंदर आपके ब्लॉक्स होते हैं। उस ब्लॉक में कुछ यूनिट्स होते हैं। तो ज़्यादातर जितने भी किताब आपको इग्नू में मिलेंगे उसमें एवरेज 4 ब्लॉक होते हैं, किसी में 3 भी होता है। तो वो ब्लॉक के अंदर कुछ यूनिट्स होते हैं। तो ब्लॉक समझ लीजिए एक मेन टॉपिक है और मेन टॉपिक के अंदर सब टॉपिक्स होते हैं, वो यूनिट में विभाजित किया गया है। तो इंडियन क्लासिकल लिटरेचर को कैसे समझ सकते हैं हम लोग? देखिए, इंडियन क्लासिकल लिटरेचर को आप पहले क्लासिकल लिटरेचर को समझ सकते हैं। क्लासिकल लिटरेचर रेफर्स टू द ग्रेट मास्टर पीस ऑफ ग्रीक, रोमन, इंडियन और एनी अदर एंशियंट सिविलाइजेशंस। द वर्क ऑफ होमर, ओविड, अभिजिन शकुंतला आर ऑल एग्जाम्पल्स ऑफ क्लासिकल लिटरेचर। तो क्लासिकल लिटरेचर जो है वो ऐसा नहीं है कि इंडिया का ही होता है। यूरोपियन क्लासिकल लिटरेचर भी आप बीजीसी 102 में पढ़ेंगे, और भी बहुत जगह की क्लासिकल लिटरेचर है जो कि आप पढ़ते हैं। क्लासिकल लिटरेचर एक नॉवल नहीं हो सकता है। क्लासिकल लिटरेचर आपका एपिक हो सकता है, लिरिक हो सकता है, ट्रेजेडी हो सकता है, कॉमेडी हो सकता है, पेस्टोल हो सकता है। वैदिक तरीके से आप समझ सकते हैं कि क्लासिकल लिटरेचर एक सिंगल से चीज़ों को आप क्लासिकल लिटरेचर का दर्जा नहीं दे सकते हैं। जैसे कि एक नॉवेल होगा तो उसको क्लासिकल लिटरेचर नहीं कर सकते हैं। क्लासिकल लिटरेचर में आपको लाइफ के बहुत सारे लर्निंग्स होते हैं, ये आपका एंशिएंट होता है। और इंडियन क्लासिकल लिटरेचर करने का मतलब है कि यहाँ पर आप जो पढ़ते हैं इंडियन भारतीय इतिहास में जो आपके एपिक्स हैं उसके बारे में पढ़ेंगे, उसके बारे में जानकारी मिलेगा। जैसे कालिदास अभिजनन शकुंतला ब्लॉक 1 में आप दिख रहे हैं। तो अभिजनन शकुंतला कब का है? कालिदास के समय का स्टोरी बनाया गया और स्टोरी को नरेट किया गया, जो अभिजन शकुंतला जो आपका सब्जेक्ट है, जो आपका ब्लॉक 1 में है, वह आपका उसके जो राइटर हैं वो कालिदासा हैं। दूसरा आपके पास व्यास, भरत, महाभारत के समय का जो व्यास मुनि ने एक लिखा है, जो भी एक उनकी रचना है, उनको हम लोग ब्लॉक 2 में पढ़ेंगे। तो उसके अंदर बहुत सारे सब टॉपिक्स हैं, आगे डिस्कस करेंगे। पहले ब्लॉक 3 में ये जो आपके राइटर हैं वो है शूद्रक, ऑथर है इसके शूद्रक, मृच्छकटिका और स्लिपितकरम, या फिर आप क्लिपतिकरण कह सकते हैं इसको। यहाँ पे प्रोनाउंसिएशन अलग अलग होता है। इसके जो आपके राइटर हैं, आपका इलैंको एथिकल आपके इसके राइटर हैं। तो ये जैनिज्म बौद्धिज्म से आपका मिलता है। तो ब्लॉक 1 में क्या क्या हम लोग पढ़ने वाले हैं? कालिदासा अभिजनन शकुंतला। ब्लॉक 1 में आपके 4 यूनिट्स हैं। पहला जो यूनिट कहता है वो इंडियन एथिस्टिक एंड इंट्रोडक्शन आपका है ब्लॉक 1 में। और ये अभिजनन शकुंतला का जो पहला यूनिट है, इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं इसको देख लेते हैं। इसमें हम लोग इसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, इंडियन क्लासिकल ड्रामा के बारे में पढ़ेंगे यूनिट 1 में, संस्कृत ड्रामा के बारे में पढ़ेंगे, क्लासिकल संस्कृत प्ले राइट्स के बारे में पढ़ेंगे, भाषा के बारे में पढ़ेंगे, शूद्रका के बारे में पढ़ेंगे, भावभूति के बारे में पढ़ेंगे और कालिदासा के बारे में खर पढ़ना ही है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि हम लोग पढ़ने वाले हैं ब्लॉक 1 अभिजनन शकुंतला के यूनिट 1 में। जिसमें कि आपका जो मेन जो आपका क्वेश्चन अराइज होगा, जैसे कि आप इसमें से कुछ क्वेश्चंस होगा, जिससे ओरिजिन आपका पूछा जाता है, इंडियन क्लासिकल ड्रामा का क्या ओरिजिन है, संस्कृत ड्रामा से आप क्या समझ सकते हैं, क्लासिकल प्रीलाइट्स को आपको कैसे डिफाइन कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हैं जो कि हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। इसमें खास करके आपको डेवलपमेंट के बारे में बताया गया है और संस्कृत ड्रामा को बहुत अच्छे तरीके से बताया गया है। दूसरा यूनिट जो आपके पास है वो है कालिदासा एंड ओवरव्यू। इसमें जो हम लोग पढ़ने वाले हैं इसका इंट्रोडक्शन देखने वाले हैं, कालिदासा के बैकग्राउंड के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद प्रॉब्लम पढ़ेंगे, क्या प्रॉब्लम्स हुए थे, सिटी ऑफ उज्जैन के बारे में जानेंगे, और उसके बाद है कालिदासा के लिटरेरी बैकग्राउंड को जानेंगे, कालिदास के बैकग्राउंड को जानेंगे, कालिदासा और उसके उनके काम को जानेंगे।
एपिक एंड ड्रामा को जानेंगे। एपिक क्या होता है, ये भी बहुत अच्छा टॉपिक है, आप पढ़ सकते, आपको बताया जाएगा आने वाले समय में। ओरिजिनल स्टोरी ऑफ शकुंतला फ्रॉम एपिक महाभारत। शकुंतला का जो एक स्टोरी था, ओरिजिनल स्टोरी, एक्चुअली ये आपका सेकंड चैप्टर में आपका है, ये ब्लॉक 2 में, लेकिन ब्लॉक 1 में भी आपको यहाँ पर जो ओरिजिनल शकुंतला है वो एपिक महाभारत जो हमारा है, महाभारत से ही लेकर के बनाया गया है अपनी भाषा में। कालिदासा ने उसे डिफाइन, कालिदास ने उसको डिफाइन किया है। उसके बाद कुछ क्वेश्चंस इसमें आएंगे आपके पास एपिक एंड ड्रामा के। एंशियंट इंडियन एथिस्टिक्स को आपको पढ़ेंगे, ड्रामेटिक आर्ट को पढ़ेंगे, भारत का नृत्य शास्त्र को पढ़ेंगे। यही सारी चीजें हैं जो कि हम लोग यूनिट 2 में कवर करने वाले हैं। और यहाँ पर से जो क्वेश्चंस आपके सामने अराइज हो सकते हैं, वो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से हो सकता है कि आपको भारत मुनि का जो इंपॉर्टेंस है, क्या डिस्कशंस है, ये सारी चीजें हैं जो कि आप यूनिट 2 में आपको इससे रिलेटेड सवाल आएंगे। और यूनिट 3 जो आपका है वो है अभिजनन शकुंतला टेक्सचुअल एनालिसिस। टेक्सचुअल एनालिसिस का मतलब आप समझ रहे हैं, आपको बताया जाएगा वैसे। और इसमें जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, समरी एनालिसिस पढ़ेंगे एक्ट 1 से एक्ट 4 तक। इसमें 4 एक्ट्स हैं पहले में, और उसके बाद टोटल जो इसमें है टोटल 7 एक्ट्स हैं। लेकिन पहला पढ़ेंगे हम लोग एक्ट 1 से एक्ट 4 तक, जिसमें प्रोलॉग पढ़ेंगे। प्रोलॉग क्या होता है, जब भी एपिक या कोई एक ड्रामा शुरू होता है तो उसके शुरुआत में किया जाता है। बाकी डेफिनेशन के तौर पर आप इसको अच्छे से लिख सकते हैं। एक्ट 1 में द चेज पढ़ना है। एक्ट 2 में हम लोग पढ़ेंगे कंसीलमेंट ऑफ द ट्रेलिंग। एक्ट 3 में पढ़ेंगे लव्स फ्रूटिशन। एंड एक्ट 4 में पढ़ेंगे शकुंतलास डिपार्चर। उम्मीद है आप समझ पा रहे होंगे। अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो बस वीडियो आप देखते जाइए, ये सब आपको रिकॉल होगा, जब आप पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा। उसके बाद जो आपका समरी एनालिसिस आपका एक्ट 5 टू एक्ट 7 में, जैसे कि मैंने बताया आपको, एक्ट 1 से एक्ट 7 तक आपका ये इसमें है एक्ट। एक्ट 5 जो है वो है रिपुडिएशन ऑफ शकुंतला। उसके बाद एक्ट 6 में सेपरेशन फ्रॉम शकुंतला। और एक्ट 7 में आपका शकुंतलाज प्रोस्पेरिटी। आपने बचपन में शकुंतला भरत के बारे में कहानी पढ़ा होगा, ओके। और दुष्यंत के बारे में भी आप जानते होंगे, भरत जो जिसके नाम पर नाम, हमारे देश का नाम भारत पड़ा। ये सारी चीज़ें हैं जो कि हम लोग पढ़ने वाले हैं। इसलिए आपका जो BGC 101 इंडियन क्लासिकल लिटरेचर जो है, ये आपको भारत के बारे में बहुत जानकारी देता है। ये इंग्लिश ऑनर्स वालों के लिए भी नहीं, सभी के लिए है ये सब्जेक्ट। और खैर पॉइंट पे आ जाते हैं, और इसके थीम से हैं। थीम के बारे में पढ़ेंगे, थीम ऑफ लव। आपका जो क्वेश्चन आता है इससे, आपका जो यूनिट 3 आपको दिख रहा है, अभिजन शकुंतला टेक्सटाइल एनालिसिस, इससे क्वेश्चन आते हैं थीम ऑफ लव, थीम ऑफ कंसीलमेंट और द हेर्मिटेज एंड द कोर्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, द हेर्मिटेज एंड द कोर्ट। इसको भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आने वाली वीडियो में, जब हम लोग कोर्स को शुरू करेंगे ब्लॉक 1 से। अभी हम लोग इंट्रोडक्शन वीडियो है BGC 101 का। तो यही सारी चीजें हैं जो कि यूनिट 3 में हम लोग कवर करने वाले हैं। और इसमें जो क्वेश्चन आ सकता है वो आपका आ सकता है डिस्कस द थीम ऑफ लव एंड मैरिज। उसके बारे में आपको एक सवाल इससे आ सकता है, और बाकी जो भी संभावित प्रश्न होंगे वो आपको बताए जाएंगे। यूनिट 4 में आपका आ जाता है विजन शकुंतला कैरेक्टर एनालिसिस एंड क्रिटिकल पर्सपेक्टिव। इसमें जो आपका जो पॉइंट्स हम लोग पढ़ने वाले हैं, कैरेक्टर एनालिसिस पढ़ेंगे। इससे आपको कैरेक्टर के बारे में भी, आपको इग्नू का जब एग्जाम आएगा आपका, कैरेक्टर के बारे में आपको डिफाइन किया जाता है। तो इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, कैरेक्टर एनालिसिस करेंगे, जिसमें कि आपका सूत्रधार है, शकुंतला है, दुष्यंत है, माधव है, ये सारे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं। उसके बाद क्रिटिकल पर्सपेक्टिव में जेंडर, कास्ट, किंगशिप के बारे में जाने। किंगशिप को आप जानते होंगे, अगर नहीं जानते हैं तो बस आप वीडियो देखते जाइए, आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद जो आपका जो इसमें माधवेश के बारे में जो पढ़ेंगे, उसके बाद लास्ट में आपको किंगशिप और कास्ट के बारे में भी इसमें बहुत अच्छे से बताया गया है। इसमें जो क्वेश्चंस आ सकता है, आपका मेन क्वेश्चन आपका यूनिट 4 से ही आता है, ओके। शकुंतला के एपिसोड को आपको बताया जाएगा, हीरोइज्म के बारे में बताया जाएगा कि क्या हीरोइज्म दिखाया गया है इसमें अभिजन शकुंतला में। उसके बाद फिर आपको माधव एज ए विदूषक का क्या रोल रहा है वो भी बताया जाएगा। तो ज़्यादा डिटेल में यहाँ पर जाने से कोई फ़ायदा है नहीं, क्योंकि ये सब हम लोग फिर से रिपीट करने वाले हैं। ये बस आपको एक इंट्रोडक्टरी है, ताकि आप समझ आइए, जब हम लोग डिस्कस करें आगे तो ये सारी चीज़ें आपको अननोन नहीं लगनी चाहिए, बस इसीलिए आपको बताया जा रहा है। उसके बाद ब्लॉक 2 आता है। ब्लॉक 2 का जो आपका नेम है वो है व्यास महाभारत। इसके जो ऑथर हैं वो है व्यास। व्यास के बारे में आप जानते होंगे, व्यास मुनि जी। तो इसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं, इसमें भी आपका टोटल 4 यूनिट है। जो पहला यूनिट आपके पास है वो है द महाभारत एन ओवरव्यू। इसमें जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, स्ट्रक्चर ऑफ महाभारत देखेंगे। उसके बाद कम्प्लेक्स नैरेटिव देखेंगे, सोशल लाइफ, उस समय का जो सोशल लाइफ था उसको देखने वाले हैं। फोल्क टेल्स, फेल्स के बारे में देखने वाले हैं, उसका जो वर्किंग नेचर था उसको देखेंगे। महाभारत को एज ए लिटरेरी टेक्स्ट कैसे आप जान सकते हैं, उसको भी, उस पर भी बात किया जाएगा। द रोल ऑफ फेट एंड चांस को समझेंगे। द मीनिंग ऑफ धर्म, धर्म के बारे में जानेंगे। महाभारत आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा। भगवद गीता सुनिए, आप सभी के हेल्पफुल है। आप किसी भी रिलीजन से बिलोंग करते हो, भगवद गीता आपको सुननी चाहिए। और कंटेम्प्रेरी इंटरप्रिटेशंस ऑफ महाभारत देखेंगे। और लास्ट में इसका एक निचोड़ जो होगा उसको देखने वाले हैं। इससे जो संभावित प्रश्न है वो कुछ इस प्रकार से आपको आ सकते हैं कि
आपको नरेटर्स, महाभारत के नरेटर के बारे में लिखने के लिए कहा जा सकता है। आपको इमेज ऑफ सोसाइटी, उस समय का जो सोसाइटी का चलन था महाभारत के समय का, उसके बारे में बताया जा सकता है। महाभारत को एज ए लिटरेरी टेक्स्ट आपको कैसे लिखना है, ये भी आपका एक सवाल आ सकता है। डेस्टिनी के बारे में आपको जानकारी दी जाएगी। ये सारी क्वेश्चन है जो आपको पूछे जा सकते हैं। धर्म का क्यों क्या रोल था, मतलब धर्म के बारे में आप लिखेंगे, महाभारत के समय में धर्म का क्या था। अगर आपने काफ़ी आसान प्रश्न है, क्योंकि ये आपके लिए आसान इसलिए है, आपने बचपन में महाभारत देखा ही होगा। रामायण महाभारत भारत का हर बच्चा देखता है, चाहे वो किसी भी धर्म से बिलोंग करता हो। यूनिट 2 आपका क्या है? यूनिट 2 आपके पास है द डाइसिंग फ्रॉम द बुक ऑफ द असेंबली हॉल। इसमें जो हम लोग देखने वाले हैं, दुर्योधन के बारे में देखेंगे। दुर्योधन का क्या मिजरी था। आप जानते हैं दुर्योधन की वजह से ही महाभारत बहुत विकराल रूप ले चुका था। तो अगर दुर्योधन चाहते तो रोक सकते थे। रिवर्सल ऑफ फॉर्च्यून देखने वाले हैं। शकुनी जी के शकुनी मामा के बारे में बात करने वाले हैं। इमोशनल मैनिपुलेशन ऑफ धृतराष्ट्र देखेंगे, इमोशनल मैनिपुलेशन कैसे किया गया, वो फेवर कैसे करते थे अपने बेटे को। ये सारी चीज़ें जो हम लोग देखने वाले हैं। गेम ऑफ डाइस, आप जानते हैं वो जुआ में जो डाइस का जो यूज़ था। युधिष्ठिर धर्म के बारे में बात करेंगे। लूजिंग द किंगडम के बारे में बात करेंगे, क्या युधिष्ठिर ने अपने किंगडम को खोया। लूजिंग द्रौपदी, जैसे पांडव ने अपनी पत्नी को खोया। द चेस ऑफ द्रौपदी, ह्यूमिलेशन ऑफ द्रौपदी, जो चीरहरण हुआ था उसके बारे में बात करने वाले हैं। द लीगल पॉइंट ऑफ द्रौपदीज क्वेश्चन, द्रौपदी ने कुछ सवाल किए थे जिसके जवाब किसी के पास नहीं थे उस सभा में, यहाँ तक कि भीष्म पितामह के पास भी नहीं थे। ये सारी चीजें हैं जो कि हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं। और लास्ट है किंग ऑफरिंग ऑफ 3 बून्स टू द्रौपदी, क्या उनको ऑफर किया गया था, ये बात करने वाले हैं। तो ये सारी चीजें हैं। मैंने कहा यूनिट ब्लॉक 2 जो आपका व्यास महाभारत, ये इंडिया का हर लोग, मतलब जितने भी स्टूडेंट हैं सारे इससे फैमिलियर हैं, आप पहले से ये चीजें जानते हैं। इसमें जो सवाल आ सकते हैं, जैसे इल्यूजन करके एक प्लेस था, उसके बारे में, दुर्योधन का जो मैनिपुलेटिव नेचर था उसके बारे में बात करने वाले हैं, वैसा सवाल आपको आ सकता है। और एक और सवाल आ सकता है, जैसे कि आपको द्रौपदी का कैसे चिरहरण हुआ था, क्या उसके मायने निकले थे, और कैसे उस समय का क्या माहौल था वो सभा का, ये सारे प्रश्न आपको इससे आ सकते हैं। यहाँ पर देखिए आपको डिटेल में नहीं बता रहे हैं, बस आपको एक ओवरव्यू है ताकि आप समझ पाएं कि क्या आपका चैप्टर है। जो आपका ब्लॉक 2 व्यास महाभारत का यूनिट 3 है, वो है द सिक्वल टू द डाइसिंग एरोडी। इसमें जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, वन इज द एनिमी, मोतिस फादर ब्लाइंड लव फॉर हिज सन, इंपॉर्टेंस ऑफ लॉयलिटी एंड धर्म, लॉयलिटी और धर्म का क्या इंपॉर्टेंस है इसको जानेंगे। द सेकेंड गेम ऑफ डाइसिंग, क्या सेकेंड गेम था। उसके बाद हम लोग जब वो जंगल के लिए रवाना होते हैं उसके बारे में जानेंगे। यही सारी चीज़ें हैं जो कि हम लोग पढ़ने वाले हैं। द सिक्वल टू द डाइसिंग, ये डाइसिंग से रिलेटेड है, तो इसके जो सारे आपके प्रश्न होंगे वो डाइसिंग से ही मिलते जुलते होंगे। इसमें जो आपके सवाल आ सकते हैं, तो पांडव का क्या गेस्चर था जब वो जंगल के लिए निकलते, तो वो किस वेशभूषा में निकले थे, इसको आपको डिस्क्राइब करने के लिए 5-10 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, यहाँ तक कि 20 नंबर का भी प्रश्न आ सकता है ये सारे टॉपिक के ऊपर, क्योंकि इसमें बहुत डिटेल में आप लिखेंगे। और ये वर्ड आपका 600 से 800 वर्ड का भी आपको लिखने के लिए एग्जाम में कहा जा सकता है, 500 तो प्लस ही रहेगा। उसके बाद आपको इंडिविजुअल किसी पर महाभारत पे किसी टॉपिक के ऊपर लिखने के लिए कहा जा सकता है। यूनिट 4 आ गया हमारे पास, द टेम्पटेशन ऑफ कर्णा फ्रॉम द उद्योग पर्व। बहुत लोग कर्ण को एज अ हीरो देखते हैं, बहुत लोग एज ए विलन देखते हैं, बहुत लोग एज ए गुड देखते हैं, बहुत लोग एज ए बैड गाय देखते हैं। ये सारी चीज़ें आपका पर्सपेक्टिव है। इसमें एक्चुअली कर्ण के बारे में बताया गया है, अंडरस्टैंडिंग द कैरेक्टर ऑफ कर्ण। कर्ण के बारे में, कर्ण जो कैरेक्टर है महाभारत में उसको बताया जाएगा। इसमें आपको यही पढ़ना है ब्लॉक 4 में। उसके बाद आपको प्रेडिकामेंट ऑफ कर्ण, टेम्पटेशन देखेंगे। कन्वर्सेशन विथ कृष्ण, कर्ण का जो कन्वर्सेशन, जो वार्तालाप होता है कृष्ण के साथ, उसको जानेंगे। कृष्ण पर के उपरांत उनका कृष्ण के ऊपर क्या उनका रिस्पॉन्स था, कर्ण का क्या सपना था, और कुंती और कर्ण का क्या रिलेशन था, इसको भी हम लोग पढ़ेंगे इसमें। क्लास डिफरेंस, द सूत एंड द छत्री। सूत पुत्र कर्ण को जो अडॉप्ट किया गया था, वो जो गंगा में बहे थे, ये सारी स्टोरी आप पहले से जानते होंगे। तो सूत पुत्र कर्ण जो है, उनका छत्री से क्या लेना देना था, तो वो आप जानते हैं क्या स्टोरी है उसके पीछे। स्ट्रेटेजी क्या था उनका, मतलब जो लड़ाई हुआ था जंग में, क्या स्ट्रेटेजी था। कुछ नैरेटिव्स हैं जिसके ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं। वैसे आपको लग रहा है बहुत सारे चीज़ पहले से आपको लग रहा होगा कि अब आसान हो गया है, लेकिन आंसर जब आप लिखेंगे तो आपको 200-300 वर्ड के बाद लगता है कि आपके पास आंसर लिखने के लिए कुछ है नहीं, क्योंकि आपने सब लिख दिया है। क्योंकि इसका आंसर बहुत छोटे में दिया जा सकता है। आपका जो प्रश्न आ सकता है इसमें आ सकता है कि आपको महाभारत के जो टेक्निक्स थे जो वॉर में यूज़ किए गए थे उसको आपको बताना है, और कर्ण और कृष्ण के कन्वर्सेशन को हो सकता है दिखाने के लिए कहा जा सके। तो ये चीज़ें थी जो कि ब्लॉक 2 में हम लोग पढ़ने वाले हैं व्यास महाभारत में। और हाँ,
यहाँ पर बहुत लोग समझ रहे होंगे कि अब आगे कैसे पढ़ाई करना है, तो टेलीग्राम पर फिर से आपको पोल आएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में, टेलीग्राम पर जाइए, वोट कीजिए कौन सा वीडियो चाहिए। और हाँ, आपका जो नेक्स्ट वीडियो आएगा, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ब्लॉक वन के यूनिट वन को कंप्लीट करेंगे और आगे का स्ट्रेटेजी देखेंगे। और हाँ, आप परेशान मत होइए, आपका एग्जामिनेशन के लिए एटलीस्ट 5 वीडियोस तो आएंगे ही, जिसमें कि आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए जाएंगे, जिससे कि आप अच्छे नंबर को स्कोर कर पाएं। अब देख लेते हैं बीजीसी 101 इंडियन क्लासिकल लिटरेचर के ब्लॉक 3 को। ब्लॉक 3 में आपका आता है सुद्रका मृच्छकटिका। सुद्रका के जो, ये जो मृच्छकटिका के जो ऑथर हैं, उनका नाम है सुद्रका, यही है इनके ऑथर। तो इसमें जो पढ़ने वाले हैं मृच्छकटिका में, ये भी बहुत बेहतरीन है, कहानी है। एक्चुअली ये एपिक आप कह सकते हैं कि आपका इंडियन क्लासिकल लिटरेचर का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, और एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है सुद्रका मृच्छकटिका। इसमें जो हम लोग पढ़ने वाले हैं सुद्रका और द प्ले राइट्स के बारे में पढ़ेंगे। मृच्छकटिका का प्ले राइट पढ़ेंगे, प्ले क्या, मृच्छकटिका एक प्ले था, इसको पढ़ेंगे हम लोग। उस समय के पीरियड एंड कंपोजिशन को जानेंगे इसमें, और लिटरेरी राइटिंग में इसका क्या यूज था, क्या इम्पैक्ट था, उसको देखेंगे। प्रोडक्टिविटी ऑफ सोशल एक्सपेंशन इन मृच्छकटिका, सोशल एक्सपेंशन इसका क्या हुआ था, मृच्छकटिका को एज ए लिटरेरी टेक्स्ट कैसे देख सकते हैं, और थीमेटिक रिचनेस ऑफ मृच्छकटिका, थीम है जिसके ऊपर वार्तालाप होगा। इसमें थीम के ऊपर बहुत सारे डिस्कशंस है जो कि आप मृच्छकटिका में करेंगे, जो सुद्रका के द्वारा लिखा गया है। यही चीजें हैं जो कि हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं। इसमें एक सवाल आपका आ सकता है कि प्रोज एंड वर्ड्स, आपका यूज ऑफ प्रोज एंड वर्ड्स इन मृच्छकटिका, ये एक सवाल है जो आपको पूछा जा सकता है एग्जामिनेशन में। तो ब्लॉक 3 का यूनिट 2 है मृच्छकटिका प्लॉट स्ट्रक्चर एंड एनालिसिस। इसमें जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, प्रोलोग को देखेंगे। प्रोलोग क्या होता है? एक्चुअली प्रोलोग आपको पढ़ना पड़ेगा। प्रोलोग जब आप याद कर लेंगे तो आपको यूरोपियन क्लासिकल लिटरेचर हो या इंडियन क्लासिकल लिटरेचर हो, इसमें आपको प्रोलोग का डिफिनेशन दे सकता है 3 से 5 नंबर में, जो आपको 200 से 300 वर्ड में लिखना ही पड़ेगा मिनिमम। तो प्रोलोग आप जान लीजिएगा। प्रोलोग हम लोग कल के वीडियो में ही चर्चा करेंगे, जो आपको नेक्स्ट वीडियो होगा। बाकी आप प्लेलिस्ट चेक करते रहिए। एक चीज़ और था कि बीईजीसी 101 के कुछ वीडियोस पहले बनाए गए हैं। आप हमारे चैनल पर, फ्री यूनिवर्सिटी पर जाकर के इसी चैनल पर सर्च कर सकते हैं प्लेलिस्ट में, उस वीडियो को भी देख लीजिए। लेकिन हमने जब पोल डाला कि क्या वो पुराने वीडियोस से काम चल जाएंगे, तो कुछ का कहना था कि नहीं, नई वीडियो बनाए जाएं, जिससे कि हम लोगों का हेल्प हो पाए। बहुत कन्फ्यूजन था, तो फिर से नई वीडियो है, लेकिन पुराने वीडियो ही उतने ही वैल्यूएबल हैं। आप लिंक डिस्क्रिप्शन में है पुराने वीडियो का प्लेलिस्ट का, वहाँ पर से जाकर के चेक कर सकते हैं। तो मृच्छकटिका प्लॉट स्ट्रक्चर एंड एनालिसिस, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपका यूनिट 2 के अंतर्गत आता है। इसमें प्रोलोग पढ़ने वाले हैं। प्लॉट ऑफ मृच्छकटिका इंटीग्रेटेड वेल है। इसमें भी टोटल 1 से 8 तक एक्ट है, जिसमें कि हम लोग एक्ट 1 टू एक्ट 4 देखेंगे, उसके बाद फिर एक्ट 5 टू एक्ट 8 देखेंगे। सिग्निफिकेंस ऑफ द स्टॉर्म देखने वाले हैं, प्लॉट स्ट्रक्चर और बहुत सारे डायमेंशंस के बारे में बात करने वाले हैं। यही सारी चीज़ें जो कि यूनिट 2 में हम लोग बात करने वाले हैं। इसमें जो संभावित प्रश्न आपके सामने आ सकते हैं, आपको जैसे एक सवाल है, एग्जामिन सम ऑफ एक्सपेक्ट डायमेंशंस ऑफ सोशल लाइफ ऑफ हाईलाइटेड इन द प्ले। तो जब तक आप इसको पढ़ेंगे नहीं, तब तक आप इसका जवाब जान भी नहीं सकते हैं, क्योंकि मैंने कहा था आपका जो पहला और दूसरा ब्लॉक है, वो उसका जवाब आप अंदाजा लगा के भी दे सकते हैं, लेकिन जो आपका ब्लॉक 3 ब्लॉक 4 है, इसमें आपको पढ़ना पड़ेगा। अब देख लेते हैं आपका जो यूनिट 3 है, थीमेटिव कंसर्न्स इन सुद्रका मृच्छकटिका। इसमें जो आपका हम लोग देखने वाले हैं, इंट्रोडक्शन देखेंगे, रोल एंड द फंक्शन ऑफ प्रेयर देखेंगे, सिग्निफिकेंस ऑफ सूत्रधार, सूत्रधार का क्या रोल है, और नटी का क्या रोल होता है प्ले में, इसको देखने वाले हैं। जो हीरो के जीवन में क्राइसिस और जो इम्पैक्ट आता है, उसको देखने वाले हैं। उसके बाद कॉमेडी, सोशल एनर्की को हम लोग देखने वाले हैं। श्रृंगार, लव एंड क्लास डिफरेंस को देखने वाले हैं। जो लव अभी भी होता है मैरिज में, जो कास्ट सिस्टम होता है, जो क्लास होता है, देखा जाता है, वो सारी चीज़ें पहले से चली आ रही है, कोई नया चीज़ नहीं है। विजडम थ्रू इंटरटेनमेंट, इंटरटेनमेंट के माध्यम से जो आपकी आज़ादी, विजडम है, आप उसको देखने वाले हैं। यही सारी चीज़ें जो कि हम लोग यूनिट 3 में कवर करने वाले हैं। आपको लग रहा होगा कि ब्लॉक 1 ब्लॉक 2 को बहुत डिटेल में बात की और ब्लॉक 3 थोड़ा फास्ट हो गया है। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, और हम लोग फिर से इसको पढ़ने वाले हैं, तो ज़्यादा ज़रूरी नहीं होता है, इसलिए ज़्यादा डिटेल में भी नहीं जा रहे हैं। इसमें जो सवाल आएंगे मृच्छकटिका से रिलेटेड ही आएंगे। मृच्छकटिका का जो कुछ लिमिटेड प्रश्न ही है, जिसके ऊपर हम लोग पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो ब्लॉक 3 सुद्रका मृच्छकटिका का जो यूनिट 4 है, मृच्छकटिका फैसेट्स ऑफ कैरेक्टराइजेशन, इसमें जो हम लोग देखने वाले हैं वो चारुदत्त वसंत सिन्हा, ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है इसका, उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। उसके आसपास का जो सेंट्रल कैरेक्टर्स हैं उसको भी देखेंगे। प्राइवेट स्पेस ऑफ वुमेन देखने वाले हैं। कैरेक्टर बहुत सारी जो है इसमें, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। मेटाफोर का क्या यूज़ किया गया है वो देखने वाले हैं। सर्वलिका का जो उसको एक्सप्लोर करेंगे। यही सारी चीज़ें हैं जो कि हम लोग यूनिट 4 में कंप्लीट करने वाले हैं। और ये जो इस पे जो आपका संभावित प्रश्न आ सकता है, वो कुछ इस प्रकार से है कि आपको सकरा के बारे में लिखना पड़ेगा। एक्चुअली सकरा को आप नहीं समझ पा रहे होंगे यहाँ पे, ये सारे कैरेक्टर्स हैं। चलिए इसके ऊपर बाद में बात करते हैं। यहाँ पर ब्लॉक 3 में आपको समझ में आ गया होगा सुद्रका मृच्छकटिका में क्या क्या हम लोग पढ़ने वाले हैं। 1 मिनट पानी पी लेते हैं।
वीडियो नॉन एडिटेड है, तो यहाँ पर ये सारे आपको थोड़ा सा आप चाहे तो स्किप कर सकते हैं। अब हमारे पास आ जाता है BEGC 101 इंडियन क्लासिकल लिटरेचर का लास्ट ब्लॉक है, जो है क्लिपैक्तिकरण या सिलिपैक्तिकरण, एस हो सकता है सी की जगह पे। ये एक्चुअली बुक में आपका सी ही दिखता है, लेकिन बहुत सारी जगह है जो कि एस है। इसके जो ऑथर है ये है इलैंको एथिकल। कौन है इलैंको एथिकल, इस सब के बारे में बात कर लेंगे जब हम लोग ब्लॉग शुरू करने वाले हैं। अभी बात करने वाले हैं इसमें 4 जो यूनिट है। पहला है संगम लिटरेचर एंड इंट्रोडक्शन। संगम लिटरेचर का अगर डेफिनेशन जाएंगे यूट्यूब पर या फिर वेबसाइट पर खोजने के लिए गूगल पर सर्च इंजन पर, तो आपको थोड़ा सेटिस्फाइंग नहीं मिलेगा। लेकिन हम लोग जो ब्लॉग 4 शुरू करेंगे तो सबसे पहले संगम लिटरेचर के ऊपर डिटेल में बात करेंगे। संगम लिटरेचर में जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो क्या क्या है, जैसे कि संगम लिटरेचर में पढ़ने वाले हैं तमिल पोएटिक्स, संस्कृत पोएटिक्स के बारे में बात करेंगे, उसमें डिफ्रेंसिएशन भी देखेंगे। उसके बाद थीम ऑफ तमिल पोएट्री एंड संगम पोएटिक का जो थीम है उसको देखने वाले हैं। जैनिज्म को देखने वाले हैं और लोकेशन को थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे। यही सारी चीजें जो कि हम लोग यूनिट 1 में देखने वाले हैं। इसमें जो संभावित प्रश्न आ सकते हैं, आपको ये सवाल तो कॉमन है कि संगम लिटरेचर क्या है, ये सवाल आप तो बिल्कुल रट के याद करके ही जाएगा समझ करके। संस्कृत पोएटिक और तमिल पोएटिक में क्या क्या डिफरेंसेस हैं ये हम लोग देखने वाले हैं। मतलब ऐसे सवाल आ सकते हैं आपको। और तमिल पोएट्री और संगम पोएट्री में जो क्लासिकल थीम है उस पर डिस्कशन का आपको एक सवाल आ सकता है। अब देख लेते हैं ब्लॉक 4 क्लिपतिकरण का यूनिट 2, जिसका नाम है क्लिपतिकरण टेक्सचुअल एनालिसिस। थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन में गलती होगी तो उसके लिए माफी चाहेंगे, क्योंकि ये नॉन स्क्रिप्टेड वीडियो है। इसका जो हम लोग कवर करने वाले हैं इसमें इसका जो प्लॉट है टेक्सचुअल एनालिसिस में, इसका प्लॉट देखेंगे। फीमेल प्रेजेंस क्या है इसका, इसमें महिलाओं का क्या प्रेजेंस है क्लिपतिकरण में। आइडिया ऑफ जस्टिस क्या है इसमें, डिस्ट्रक्शन को जानेंगे। यही सारी चीजें हैं जो कि हम लोग यूनिट 2 में डिस्कस करने वाले हैं इस क्लिपतिकरण का। और इसमें जो आपके पास संभावित प्रश्न आ सकते हैं वो आ सकते हैं, ऑथर कौन है क्लिपतिकरण के, तो वो तो आपको बता ही रहे हैं। क्लिपतिकरण के जो ऑथर हैं वो आपके हैं इलैंको एथिकल। उसके बारे में और भी ऑथर के बारे में जानकारी आपको देना है। आउटलाइन प्लॉट आपको लिखने के लिए कहा जा सकता है, फीमेल प्रेजेंस के लिए कहा जा सकता है, आइडिया ऑफ जस्टिस के लिए कहा जा सकता है। जो हमने बात किया, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उससे रिलेटेड ही सवाल आएंगे आपको। अब बात कर लेते हैं यूनिट 3, द डिवाइन, द ह्यूमन एंड द इमोर्टलेटेड कैरेक्टर्स इन क्लिपतिकरण। देखिए बहुत जगह क्लिपतिकरण का जो लास्ट का स्पेलिंग है, जो वर्ड है, जो आप कह सकते हैं वो एन है, और किताब में जो दिखा गया है वो एम है। तो यहाँ पर कंफ्यूजन आ सकता है, लेकिन जो भी आपके प्रश्न में आए उसी के हिसाब से आपको आंसर देना है। अगर वहाँ एन होगा तो एन लिखेगा, एम होगा तो एम लिखेगा। वैसे जो आपके जो टीचर होंगे, जो भी आपके इवैल्यूएटर होंगे, उनको उतना सा समझ होता है कि वो उसमें आपका मार्क्स नहीं काटेंगे। सो हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं यूनिट 3 में। कैरेक्टर पढ़ने वाले हैं, जो मेन कैरेक्टर्स हैं क्लिपतिकरण की, उसको देखने वाले हैं। उसके बाद डिवाइन कैरेक्टर्स देख सकते हैं, ह्यूमन कैरेक्टर्स देख सकते हैं, और इमोर्टलाइज्ड कैरेक्टर्स देख सकते हैं। 3 तरह के कैरेक्टर है, डिवाइन, ह्यूमन, इमोर्टलाइज्ड। और डिवाइन कैरेक्टर ऑफ कल्पितकरण में आपको एक इम्पॉर्टेंट जो उनका भूमिका है उसके बारे में आपको जवाब देना पड़ेगा। ज़्यादा नहीं है, बस इतना ही है जो कि हम लोग यूनिट 3 में देखने वाले हैं। सवाल इसमें आ सकते हैं फीमेल कैरेक्टर्स के ऊपर आ सकते हैं, आपको कैटेगरीज या फिर जो भी आपके मेन मेन कैरेक्टर्स हैं उसके ऊपर लिखने के लिए कहा जा सकता है। अब हमारे पास आ जाता है ब्लॉक 4 का यूनिट 4। क्लिपिकतरियन का जो यूनिट 4 है वो एकम एंड पूरम पोएट्री इन क्लिपिकतरियन। इसमें से हम लोग देखने वाले अकम एंड पूरम के पोएट्री को देखेंगे। अकम एंड पूरम के के बारे में जानेंगे, उनके लैंड के बारे में बात जानेंगे। अकम एंड पूरम का क्या रोल है क्लिपिकतरियन में वो देखने वाले हैं। वीडियो बहुत फास्ट फॉरवर्ड हो रहा है, लेकिन वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा एक्चुअली हो गया होगा, टाइम तो देख नहीं पा रहे हैं। लेकिन फिर भी ये वीडियो आप देख लेंगे तो आपको आइडिया हो गया होगा बहुत सारी चीज़ें। अगर आपको वीडियो पसंद नहीं आता है तो आप कमेंट डिसलाइक कर दीजिए पहले ही, और कमेंट सेक्शन में बताइए डिसलाइक क्यों किए और वीडियो में क्या गलत है और क्या चीज़ें सुधारने की आवश्यकता है। आपका फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। बाकी आप टेलीग्राम पर जाके वोट बिल्कुल दीजिएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो किस पर आएगा वो हम लोग डिसाइड कर सकें। सो यूनिट 4 के जो आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आ सकते हैं, क्लासिकल लिटरेचर इन संस्कृत एंड तमिल आपको आ सकते हैं। कन्वेंशंस ऑफ अकम एंड पूरम पोएट्री के बारे में आपको लिखने के लिए कहा जा सकता है। आपको पट्टिनी के ऊपर ब्रीफ ऐसे लिखने के लिए कहा जा सकता है। बाकी क्वेश्चन को डिस्कस नहीं करेंगे, आपको पता भी नहीं होगा पट्टिनी है क्या इसमें। तो फिर भी यहाँ पर जो आपके आपके ब्लॉक 1, ब्लॉक 2, ब्लॉक 3, ब्लॉक 4 थे, इसको हमने डिस्कस कर लिया। और नेक्स्ट वीडियो जो हम लोग शुरू करने वाले हैं उसमें हम लोग बात करेंगे इंडियन क्लासिकल लिटरेचर। बाकी BAEGH क्रैश कोर्स के नाम से हमारा प्लेलिस्ट है, वहाँ पर जाएंगे। वैसे आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लास्ट वीडियो को पिन कर दिया गया होगा, वहाँ पर से जाकर के आप अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं। और इंग्लिश ऑनर्स के लिए आप बेफिक्र हो जाइए, आपको यहाँ पर 100% सॉल्यूशन मिलने देने का प्रयास है हमारा।
बाकी टेलीग्राम पर जाकर के अगर आपके पास कुछ पीडीएफ्स हैं, नोट्स हैं, तो वहाँ पे शेयर कर सकते हैं, 2 लोगों की मदद कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।